सरकार की तरफ से पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त कर दिया गया है। सभी पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं कि अगस्त महीने की पेंशन कब आएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगस्त महीने की पेंशन के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, कोई सी भी आपकी पेंशन है वह अगस्त महीने की जल्द ही आपके बैंक खाते में आने वाली है। यानी कि 10 सितंबर से पहले लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, एक महीने की पेंशन 3,000 रुपये आने वाली है। लेकिन जो अगस्त की पेंशन आएगी वह किन लाभार्थियों के बैंक खाते में आएगी और किन पेंशन धारकों को यह पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दे दी गई है। अब दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कैसे और किन लाभार्थियों को यह पेंशन दी जाएगी। आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी पेंशन धारक अगस्त महीने की पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब वह इंतज़ार समाप्त हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से अगस्त महीने की पेंशन 10 सितंबर 2022 तक ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन यह पेंशन सभी लाभार्थियों को नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहले भी कई जिलों में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी दोस्तों, उनके लिए वह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना में नए नियम और कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। शायद आप जानते होंगे कि क्या नियम लागू किए गए हैं और क्या यहाँ पर बड़े बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, नए नियमों के अनुसार ही, नए नियमों को ध्यान में रखकर सरकार अगस्त महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र करने जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण लाभार्थियों की पेंशन की भी जांच की जा रही है। यानी कि सरकार की तरफ से पेंशन ट्रांसफ़र करने से पहले लाभार्थियों की पेंशन को जांचा जा रहा है, जिससे कि यह पेंशन केवल और केवल लाभार्थी तक पहुंच सके। जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको पेंशन की ज़रूरत है, उन तक ही यह लाभ पहुंच सके। क्योंकि काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से धांधलेबाजी कर या फिर नंबर 2 से पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी की पेंशन को सरकार की तरफ से काटा जाएगा और दोस्तों, उनका नाम लिस्ट से हटाया जाएगा। हालांकि काफ़ी पेंशन धारकों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कई बड़े राज्य एक साथ अगस्त महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि उत्तराखंड राज्य में पेंशन हर महीने दी जाती है। वहीं दिल्ली में 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के हिसाब से 3 महीने में 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। लेकिन जिन राज्यों में हर महीने पेंशन दी जाती है, वह अगस्त महीने की पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अब उन सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। अब सरकार की तरफ से 10 सितंबर से पहले वह पेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगी और लाभार्थी पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है
तो कितनी पेंशन रुकी हुई है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब की बार सरकार अगस्त महीने की पेंशन के साथ ही रुकी हुई पेंशन भी दे सकती है। यानी कि अगर आपकी 2 महीने की पेंशन रुकी हुई है और 1 अगस्त महीने की, यानी कि टोटल मिलाकर 3 महीने की पेंशन अगर आपकी रुकी हुई है, तो प्रति माह 3,000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। तो दूसरे महीने की 3,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये, यानी कि आपके अकाउंट में 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक का पेंशन ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से की जा सकती है। हालांकि कई लाभार्थियों के बैंक खाते में 9,000 रुपये की जो किस्त है, जो पेंशन है, वह ट्रांसफ़र सरकार द्वारा की गई है। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कई ज़िले हैं जिनमें सरकार ने 7,500, साथ ही 9,000, 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो दोस्तों, आपका कौन सा ज़िला है, कौन सा राज्य है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि किस ज़िले में सरकार की तरफ से कितनी पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। दोस्तों, अगस्त महीने की पेंशन का जो बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, वह चाहे बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों या फिर विधवा महिलाएं हों। दोस्तों, नए नियमों के अनुसार पेंशन लाभार्थियों को केवाईसी कराना अनिवार्य है, क्योंकि कई ज़िलों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो पेंशन धारक केवाईसी नहीं कराएंगे उनको अगस्त महीने की पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आप भी पेंशन धारक हैं और आपने केवाईसी नहीं कराई है, तो आप जल्द से जल्द यह कार्य करा लें, अन्यथा आप भी पेंशन से वंचित रह सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जिन लाभार्थियों को अब तक एक भी पेंशन नहीं मिली है, वह जन सेवा केंद्र पर जाकर अपने फार्म में करेक्शन कर सकते हैं या फिर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर लाभार्थी दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करते हैं या फिर नई पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए होंगे। जैसे कि हम आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र। अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनको आयु प्रमाण पत्र चाहिए होगा, दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए होगा, साथ ही जो विधवा महिलाएं हैं उनको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा। साथ ही इससे अलग जो दस्तावेज है वह सेम होंगे सभी के, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता की पासबुक की फ़ोटोस्टेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इत्यादि सभी दस्तावेज चाहिए होंगे। और दोस्तों, फॉर्म भरवाने के बाद आपको वह प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सभी दस्तावेज आपको उस फॉर्म से अटैच करने होंगे और अटैच करने के बाद आपको जिला कार्यालय में जाकर जमा कर देने हैं। जिला कार्यालय में जमा करने के 1 महीने के उपरांत अगर आप पात्र होंगे तो आपकी पेंशन को अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी जो पेंशन है वह 1 महीने के बाद आना भी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपकी पेंशन किस प्रकार से आ सकती है और किन किन लाभार्थियों को यह पेंशन अब की बार दी जाएगी। आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।